Hello everyone, welcome in Jai Ma Nataraj YouTube channel. Today I will teach you class 8th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम। जैसा कि हम आप लोगों को क्लास 8th का गणित हिंदी मीडियम का पिछली वीडियो में अभ्यास 1A के कुछ क्वेश्चंस आपको हम करा चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल जय मा नटराज को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 1A का क्वेश्चन नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला खंड है 2 प्लस ब्रैकेट माइनस का 11/9। इसी का दूसरा खंड है माइनस का 3 प्लस ब्रैकेट माइनस का 2/-3। तो देखो किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम करते हैं 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का 11/9। यहाँ पर 2 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। 9 और 1 का हम निकालेंगे एलसीएम। 1, 9 एलसीएम निकालो। सबसे पहले हम काटते हैं 2 से। इसमें ऐसी कोई संख्या है नहीं 2 से कट जाए, तो हम 3 से काटेंगे। 1 ऐसी राइट कर लेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम आएगा 3 3 9। चाहे ऐसे ही कर लेते हैं 9 एकम 9। ऐसी कोई भी संख्या हो, जैसे 2 प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम कितना हो, 3 एकम 3 हो गया। ऐसी किसी भी मतलब संख्या हो, कैसी भी हो पर में संख्या, तो उनमें एलसीएम ऐसे ही ले लेते हैं। तो 9 एकम कितना हो गया, 9। अब 1 से 9 के लिए भाग करेंगे तो कितने बार लगेंगे, 1 नेम 9। तो इसकी गुणा हम कर देंगे 9 से। 9 दूनी 18 हो जाएंगे, माइनस का साइन। अब हम करेंगे 9 से 9 के लिए भाग, तो 9 एकम 9 बार लगा 1, तो 11 की गुणा 1 से हो जाएगी, 11 एकम 11। चाहे तो ऐसे कर लेते हैं, जहाँ पे यहाँ कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं हर में। तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 कर दो, माइनस का साइन, और जो 11 यहाँ पे लिखा हुआ जैसे ही राइट कर लो तब भी सही है। तो 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और अपान में कितना आएगा, 9। 7/9 इसका हो गया आंसर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा खंड है माइनस का 3 प्लस, ये दोनों जगह अंश और हर दोनों में क्या है, माइनस साइन है, तो इसे हम प्लस की मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं। 3 के अपान में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3। 1 से इसके लिए भाग करेंगे, 1 3 3 होगा, तो इसकी गुणा हो जाएगी 3 से। 3 3 9, माइनस का साइन प्लस 3 एकम 3, तो 2 एकम 2। 9 में से 2 जाएगा तो बचेंगे 7। किसके बचेंगे, 7 माइनस के, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो माइनस के 7/3 ये होगा इसका आंसर। इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो आपको कराएंगे। जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, अब 1B वो हम आप लोगों को अब कराएंगे। उसमें कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, उनका यूज किया गया है, वो आप लोगों को हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं, बता देते हैं। तो सबसे पहले उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी, समरक त्रिगुण। पहली दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें क्रम विनिमय त्रिगुण, और तीसरी है सहचारी त्रिगुण। संपर्क त्रिगुण को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो संपर्क त्रिगुण क्या होता है, किसी भी 2 परमेय संख्याओं का यदि हम जोड़ करेंगे, किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं का यदि हम जोड़ करते हैं तो उनका जोड़ जो होगा हमेशा
परमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं 2 + 3 कितना आएगा 5। यहाँ पे 2 भी एक परमेय संख्या है और 3 भी एक परमेय संख्या है। इन दोनों का ऐड किया तो कितना आया 5, तो 5 भी एक क्या है परमेय संख्या है। किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं का जोड़ यदि हम करेंगे तो उनका जोड़ हमेशा परमेय संख्या मिलेगा, तो ये कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, दूसरी है क्रम विनिमय प्रगुण। इसे हम बोलते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव हिंदी में इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्रम विनिमय, क्रम मीन्स क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, और विनिमय मीन्स क्या हो गया, आपस में चेंज करना। किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं का यदि हम जोड़ करते हैं तो उनके ऑर्डर को यदि हम चेंज कर दें तो उनका ऐड जो होगा हमेशा इक्वल होगा, तो इसे हम बोलेंगे क्रम विनिमय त्रिगुण। जैसे 2 + 3 तो कितना हो गया 5। यदि हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें 3 + 2 तब भी कितना आएगा 5 ही आएगा। तो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी में होता है किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर दें तब भी उनका ऐड हमेशा इक्वल आएगा। अगली प्रॉपर्टी है सहचारी प्रगुण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, यदि किन्हीं भी 3 परमेय संख्याओं का ऐड हम करते हैं, जैसे 2, 3, 5, इसे दो तरह से राइट कर सकते हैं। दोनों तरह से इसका जो जोड़ होगा हमेशा इक्वल आएगा। जैसे 2 + 3 कर लें एक बार, इन दोनों का ऐड कर लें, एक बार 3 + 5 कर लें, तब भी दोनों का जो ऐड होगा हमेशा इक्वल आएगा। तो इसे हम बोलेंगे सहचारी प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी का यूज एक्सरसाइज नंबर 1 में किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1B। ध्यान से आप लोग उसे समझिएगा और हमारे चैनल पर आप लोग बहुत ध्यान से बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 1B। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा, जिससे क्या है हम और आगे वीडियो बनाएं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा। अभ्यास 1B। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो इसका पहला खंड है -4/5 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -4/5 इक्वल टू -8/5 मीन्स -4/5 प्लस ब्रैकेट -4/5 बराबर -8/5। ये कैसा होगा, सत्य होगा। देखो हम आप लोगों को करके बता रहे हैं कैसे करेंगे। -4/5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस -4/5। दोनों की हर कैसे हैं, इक्वल हैं, तो एक ही बार राइट करेंगे। तो -4 तो कितना हो गया 4 4 कितना हो गया 8। साइन आएगा माइनस का, क्यों, माइनस की वैल्यू दोनों जोड़ जाएंगी लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो कैसा होगा, सत्य हो गया। इसी का दूसरा खंड है, वो देखिएगा आप कैसे करेंगे हम। -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। बताओ जो सत्य है असत्य, आप लोग बताइएगा। ये जो होगा -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, अभी हमने बताया था आप लोगों को, किन्हीं भी दो परमेय संख्या हो या 3 हो, कितनी भी परमेय संख्या हो, उनका जोड़ जो होगा हमेशा परमेय संख्या आता है। तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। इसी का तीसरा खंड है 2 परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम
बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये भी सत्य होगा, क्योंकि अभी हमने क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बताया था। जैसे 2 + 3 कितना आया, 5 आया। 3 + 2 तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो योगफल वही रहता है। मतलब उनका जो जोड़ होगा वो दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कैसी होगी, सत्य बात होगी। इसी का चौथा खंड है, 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि परमेय संख्याएं चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कितनी भी हो, उनका जो योगफल होगा, उनका जो जोड़ होगा, हमेशा परमेय संख्या रहता है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जय मां नटराज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जय मां नटराज।